जानते हो एक ऐसा महीना आने वाला है जिसमें किया गया छोटा सा दान भी अक्षय पुण्य बन जाता है। एक ऐसा महीना जिसमें अगर आपने सिर्फ एक नियम भी सच्चे मन से निभा लिया तो आपकी अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। और हैरानी की बात यह है कि इस महीने की शुरुआत ऐसे दिन से हो रही है जो खुद भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। तो सोचिए अगर आप इस मौके को मिस कर दे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वैशाख मास 2026 कब से कब तक है, कौन कौन से बड़े व्रत और पर्व आएंगे इस महीने में और वो खास नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन का रास्ता बदल सकती है। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। कहा जाता है समय बदलता है लेकिन जो सही समय को पहचान ले उसकी किस्मत ही बदल जाती है। और भक्तों वैशाख मास ऐसा ही समय है जिसे शास्त्रों में माधव मास कहा गया है, यानी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना। ये वो महीना है जिसमें साधारण व्यक्ति भी असाधारण पुण्य कमा सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख साल का दूसरा महीना होता है। मान्यता यह भी है कि त्रेता युग की शुरुआत भी इसी महीने से हुई थी। जब समय पवित्र होता है तो कर्म भी दिव्य बन जाते हैं। इस महीने में खास तौर पर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम जी की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को पुण्य अर्जन मास के रूप में बताया गया है और इसे माधव मास कहा जाता है जो कि भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और महीनों का बदलाव चंद्र चक्र पर निर्भर करता है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस महीने का नाम भी उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। इस प्रकार वैशाख मास की पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहता है, इसीलिए इस महीने को वैशाख मास कहा जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और देवता इंद्र भी है। इसी कारण इस पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख महीने में किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अब सबसे जरूरी सवाल, 2026 में वैशाख मास कब शुरू होगा? तो ध्यान से सुनिए। 2026 में वैशाख मास 3 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक रहेगा। लेकिन असली रहस्य ये है वैशाख स्नान और व्रत का नियम चैत्र पूर्णिमा से शुरू होता है, यानी 2 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा से शुरू करेंगे और 1 मई वैशाख पूर्णिमा पर समापन होगा। और यही सबसे सही और शास्त्रों के अनुसार माना गया तरीका है। कई जगहों पर वैशाख स्नान चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामदा एकादशी से शुरू करके वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी में समापन किया जाता है। ऐसे में लोग वैशाख स्नान 29 मार्च दिन रविवार से शुरू करके 27 अप्रैल दिन सोमवार को उद्यापन करेंगे। हम पर्सनली वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक करते हैं। अब इसमें बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि चैत्र पूर्णिमा से स्नान नियम क्यों शुरू करें, वैशाख प्रतिपदा से नियम ले। तो देखो ये सही नहीं है। परिक्रमा भी जहां से शुरू करते हैं वही खत्म करते हैं। इसी तरह नियम भी जब चैत्र पूर्णिमा से लिया जाएगा तभी तो उद्यापन वैशाख पूर्णिमा पे होगा। अगर आप प्रतिपदा पे शुरू करते हो तो वैशाख पूर्णिमा के अगले दिन उद्यापन होना चाहिए। टेक्निकली सोच के देखो तभी तो दिनों की गिनती पूरी होगी। अब तो इस बार का वैशाख मास बहुत ही खास है क्योंकि इसकी शुरुआत हो रही है गुरुवार से जो भगवान विष्णु का दिन है और समापन हो रहा है शुक्रवार को जो माता लक्ष्मी का दिन है। जहां विष्णु का आशीर्वाद हो और माता लक्ष्मी की कृपा हो वहां जीवन में कोई कमी नहीं रहती। और सबसे अद्भुत संयोग चैत्र पूर्णिमा के साथ हनुमान जन्मोत्सव की महिमा भक्तों के लिए महाफलदायी होगी। जब हम अपना वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से शुरू करते हैं तो उस दिन हमें वैशाख स्नान का, चैत्र पूर्णिमा का और हनुमान जन्मोत्सव व्रत तीनों का फल मिलता है। तो सोचिए एक दिन में विष्णु जी की कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद और पूर्णिमा का फल सब मिलेगा। देखो भगवान विष्णु को पूरे साल में 3 महीने सबसे अधिक प्रिय है। कौन से? कार्तिक, माघ और वैशाख। कार्तिक मास त्योहारों का महीना है। साल के बड़े पर्व दीपावली, करवा चौथ वगैरह, अहोई अष्टमी, भैया दूज वगैरह सभी इसी महीने में आते हैं। इसे त्योहारों का महीना कहते हैं। इस महीने में देव उठाए जाते हैं,
जिसके बाद शादियां शुरू हो जाती हैं। साथ ही घर की सफाई, शॉपिंग एक्सेट्रा से इस महीने के नियमों को निभाना गृहस्थों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें सब चीजों की तैयारियां करनी है। वहीं माघ भयानक ठंड का समय होता है। सुबह जल्दी उठकर नहाना गृहस्थ छोड़ो वैरागियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। वहीं वैशाख अकेला एक ऐसा महीना है जिसमें गृहस्थ बड़े आराम से स्नान, दान, पूजा पाठ कर सकते हैं और श्री कृष्ण को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मियों का समय होता है। आराम से जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। इसलिए ही वैशाख को हम गृहस्थों के लिए पुण्य की महासेल का समय कहते हैं। वैशाख एकमात्र ऐसा विष्णु जी का प्रिय महीना है जो साधकों के मन की अभी की इच्छाएं पूरी करता है। तो खुद ही सोच लो कितना महान और फलदायी महीना है। वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान, दान, जप और पाठ बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहारों की। शुभ तिथियों को पहले से ही नोट करके रख लो, ताकि अगर व्रत ना भी कर पाओ तो कम से कम इन शुभ तिथियों में बढ़िया पूजा अर्चना की जा सके। तो शुरुआत होगी 2 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव और वैशाख स्नान प्रारंभ से। 5 अप्रैल दिन रविवार को होगा गणेश चतुर्थी व्रत। 6 अप्रैल दिन सोमवार को होगा अनसुईया जयंती। 13 अप्रैल दिन सोमवार को श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती और वरुथनी एकादशी। 14 अप्रैल दिन मंगलवार को बैसाखी और खर मास समाप्त होगा, मेष संक्रांति होगी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। 15 अप्रैल दिन बुधवार को प्रदोष व्रत होगा और मासिक शिवरात्रि व्रत होगा। 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को वैशाख अमावस्या होगी, देव वृक्ष वट की पूजा की जाएगी। 19 अप्रैल दिन रविवार को अक्षय तृतीया होगी, रोहिणी व्रत होगा, मातंगी जयंती। मान्यता के अनुसार वैशाख महीने की अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने अवतार लिया था। अक्षय तृतीया को सबसे सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इस दिन खुलते हैं। 23 अप्रैल दिन गुरुवार को गंगा सप्तमी है। 24 अप्रैल दिन शुक्रवार को बंगलामुखी जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी व्रत है। 25 अप्रैल दिन शनिवार को सीता नवमी यानी कि जानकी प्रकटोत्सव है। 27 अप्रैल दिन सोमवार को मोहिनी एकादशी है। 28 अप्रैल दिन मंगलवार को रुक्मणी द्वादशी, प्रदोष व्रत और परशुराम द्वादशी है। 30 अप्रैल दिन गुरुवार को नरसिंह जयंती, गुरु अमरदास जी की जयंती है और 1 मई दिन शुक्रवार को वैशाख पूर्णिमा है, क्रूम जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती, मजदूर दिवस है और वैशाख स्नान का समापन है। इसी दिन वृंदावन के श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य महोत्सव भी है। अगर आप पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ दिन जरूर करें। कौन से दिन? चैत्र पूर्णिमा पे, वैशाख अमावस्या पे, अक्षय तृतीया पे, दोनों एकादशियों पे। इन दिनों में पूजा जरूर करें, जलदान करें, जरूरतमंदों को भोजन दें। दान वही सच्चा है जो बिना दिखावे के किया जाए और अक्षय तृतीया पे किया गया दान तो अक्षय पुण्य फल देने वाला होता है। और सबसे जरूरी, मन को साफ रखें। तो भक्तों, जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन जो सही समय पे सही कर्म कर ले उसका भाग्य खुद बदल जाता है। वैशाख मास सिर्फ एक महीना नहीं, ये मौका है खुद को बदलने का, अपने कर्म सुधारने का। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय श्री राधा कृष्ण।